अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जिसने माँ बाप को सताया उसने रिक्शा चलाया। बड़ी मशहूर मिसाल है, एक बनी हुई है। और इलेक्शन 2024 में ये मिसाल जो है वो फिट होती है कि जिसने खान के टिकट को ठुकराया उसने फिर इलेक्शन में जो है वो समझ लें कि उसको नुकसान ही हुआ। और ये मिसाल बिल्कुल बराबर ही है। इस दफ़ा इलेक्शन में जो नतीजे आए हैं वो आप लोगों ने देखे ही होंगे कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और उनकी कामयाबी जो है वो समझ लें कि इमरान खान की कामयाबी थी। लेकिन इसमें हमारी ख़ास तौर पे अगर मैं अपने खानेवाल ज़िला की बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन रही है। इसमें जो साबिक टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अहमद यार हराज, सरदार हामिद यार हराज, वो इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में उतरे लेकिन इलेक्शन ना जीत सके, क्योंकि PTI के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे पीर हसनैन शाह, वो उनके वोट तकसीम करने में कामयाब हुए और 18,000 कुछ वोट जो हैं वो उसने हासिल किए। और इसी तरह MNA की सीट के ऊपर कर्नल आबिद महमूद खग्गा थे, तो वो भी 57,000 वोट लेने में कामयाब हो गए। जबकि इनके जो मुद्दे मुकाबिल थे मोहम्मद खान डाह MNA के ऊपर, वो 1,02,000 वोट लेके कामयाब हुए। और सरदार हामिद यार हराज जो तीसरे नंबर पर है वो 56,000 कुछ वोट लेके कामयाब हो गए। इस सारी सिचुएशन में पहले भी हम लोग बताते रहे हैं कि फ़ायदा जो था वो मुस्लिम लीग नून को होने जा रहा था। और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये बिल्कुल वाज़ेह था और पहले से ही समझ आ रही थी और नज़र आ रही थी सारी चीज़ें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी वजह से समझ लें कि नून लीग यहाँ से जीतेगी। और वही हुआ जिसका डर था। मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों सीटों के ऊपर, बल्कि तीनों सीटों के ऊपर ही जीत गई। और इस तरह जो NA 145, PP 211 और PP 206 है वो मुस्लिम लीग नून के नाम रहीं। अगर खानेवाल की मज़ीद बात की जाए तो यहाँ पे नून लीग के लिए काफ़ी फेवरेट रहा खानेवाल, क्योंकि खानेवाल में जो है वो इफ्तिखार नज़ीर वो भी MNA मुंतखब हुए। और इसके अलावा जो कबीर वाला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा, वहाँ पे भी वही जो है वो जो जिसने खान को ठुकराया वो भी असम्बली में ना पहुँचा, वही मिसाल यहाँ पे ज़बरदस्त रही है। क्योंकि यहाँ पे पीर जो है फ़खर इमाम साहब और डॉक्टर खावर शाह साहब, वो साबका PTI के टिकट होल्डर थे और वो कामयाब हुए थे। लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके मुकाबले में तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि सगे तीन भाई एक ही दफ़ा, दो MNA और दो भाई MPA और एक भाई MNA के ऊपर कामयाब हुए हैं। वो थे रज़ा हयात हराज, असगर हयात हराज और अकबर हयात हराज, ये तीनों भाई हैं। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल रही कि इमरान खान की वजह से जो टिकट नहीं लिया गया, तो उसकी वजह से अवाम ने जो सैयद बिरादरान पे वो गुस्सा निकाला और उस गुस्से की वजह से वोट गया जो है रज़ा हयात हराज साहबान को। अब वो तीनों भाई जो हैं वो जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ जो कंडीशन है मरकज़ में, वो इस वक्त जो है वो भारी अक्सरियत से आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी है, क्योंकि जो PTI के उम्मीदवार थे वो आज़ाद थे, क्योंकि टिकट तो था नहीं पार्टी का, लेकिन वो हिमायत याफ्ता ज़रूर थे। अब देखते हैं कि आगे बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। पंजाब में तकरीबन मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है और हुकूमत बनाएगी भी सही, क्योंकि पंजाब में सीटें जो है मुस्लिम लीग नून की कन्फर्म हो गई हैं। मरकज़ का अभी तक कुछ नहीं कह सकते। और KPK में जो है वो PTI के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि ये क्या बनता है। और लेकिन जो भी है, कोई वाज़ेह अक्सरियत वाली हुकूमत नहीं बनेगी, एक कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है। और जब ये कमज़ोर हुकूमत बनती है तो फिर देखते हैं कि ये चलती कैसे है, कब तक चलती है। तो जो भी हो, अल्लाह करे कि हमारी मुल्क की आवाम के लिए बेहतर हो, हमारे लोगों के लिए बेहतर हो और महंगाई का ख़ात्मा हो। और आवाम जो ढेर सारी उम्मीदें लगा के बैठी हैं कि वो क्या क्या तवक्कुआत हैं, कोई कुछ किसी के ऊपर पूरा उतरती है मौजूदा जो बनने वाला सेटअप है या नहीं।